तो सरकार गई, विधायक गए, अब सांसद भी बागी हो गए। क्या पार्टी बचा पाएंगी ममता? नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। ममता बनर्जी इस वक्त जिस राजनीतिक संकट से जूझ रही हैं, वैसे संकट का उन्होंने पहले शायद ही कभी सामना किया होगा। ममता बनर्जी वो शख्सियत है जिन्होंने अपने दम पर तृणमूल कांग्रेस बनाई और बंगाल में 15 साल सरकार चलाई। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक संकट में फंस गई हैं। कल तक जो नेता उनके साथ थे, अब उन्होंने बगावत कर दी है। पहले ममता बनर्जी के हाथ से सरकार गई, उसके बाद विधायक गए और अब सांसद भी बागी हो गए हैं। 40 दिन पहले तक ममता बनर्जी के पास जो कुछ था वो सब अब बिखर चुका है। अब कुछ बचा नहीं ममता के हाथ में। अब ममता बनर्जी के पास दर्जन भर विधायक और कुछ सांसद ही बचे हैं। इतना ही नहीं, अब तो उनके पार्टी तृणमूल और उनके सिंबल पर भी संकट खड़ा हो गया है। 40 दिन में कैसे बिखर गई सरकार, सब कुछ खत्म हो गया। तो 4 मई से ये पूरी कहानी शुरू होती है। देखिए, 4 मई विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी ने 207 सीटें जीती, तृणमूल 80 सीटों पर सिमट गई। खुद ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से हार गई। इस सीट से ममता 2011 से जीत रही थी और उसके साथ ही 15 साल बाद तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। 3 जून की बात है। महीने भर के भीतर 58 विधायकों ने ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया और ये ममता बनर्जी के खिलाफ पहली बगावत पार्टी में थी। उसी दिन विधानसभा स्पीकर ने भी ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी, जबकि तृणमूल ने शोभन देव भट्टाचार्य का नाम आगे बढ़ाया। 8 जून की बात है। तृणमूल सांसद सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा के साथ साथ पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और कुछ देर के बाद टीएमसी के 11 सांसदों ने बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के साथ बैठक की, जिसमें सीएम शुभेंदु अधिकारी थे। बाद में टीएमसी की बागी गुट ने दावा किया कि उनके साथ 20 सांसद हैं। सांसदों के बागी गुट ने काकोली घोष को अपना नेता चुन लिया। बागी सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तो आप देखिए कि किस तरह से एक एक कर जो है अब ममता बिखरती, उनकी पार्टी बिखरती जा रही है। ममता अकेली पड़ती जा रही है। कल हमने देखा था किस तरह से इंडिया गठबंधन की एक बैठक थी, ममता उसमें शामिल हुई। तो देखिए, ये जो पूरा कुनबा है ना अलग अलग राज्यों का, वो सब अब बिखरता चला जा रहा है और उसमें सबसे लेटेस्ट नाम जो है वो ममता बनर्जी का है। अब देखना होगा ममता अपनी पार्टी को बचा पाती है, क्योंकि उनके पार्टी के बड़े नेता ही कह रहे हैं कि अब आप भाई छोड़िए, आप मार्गदर्शन मंडली में बैठिए, वहां से आप हमारा नेतृत्व करिए और अब तृणमूल को चलाने के लिए यंग लीडरशिप की जरूरत है और इसीलिए ऋतव्रत बनर्जी का नाम सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि पार्टी और ममता दोनों एक दूसरे के जो अब तक पूरक रहे हैं, क्या दो अलग अलग दिशा में चले जाएंगे? क्या ममता के सामने पार्टी छीनने का भी संकट, सिंबल छीनने का भी संकट आ जाएगा, उनके अस्तित्व पर ही खतरा शुरू हो जाएगा? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको ममता बनर्जी इस वक्त एनालिसिस कर रही होंगी कि आखिर कहाँ कमी रह गई कि एक हार ने उनकी पूरी पार्टी में बिखराव ला दिया और पूरी पार्टी टूटकर बिखर गई।